इस वाकये में एक हाफिजा औरत जिसने 100 बच्चियों को कुरान हिफाज करवाया था, उसकी मौत के बाद उसकी कब्र से धुआं निकलता और कब्र फट जाती। उसके शौहर ने उसकी साली से पूछा तो उसने कुछ ऐसी चीजें दिखाईं जो उस औरत के छुपे हुए गुनाहों की ओर इशारा करती थीं। ये कहानी हमें सिखाती है कि अच्छे कामों के साथ साथ हमारी नियत और छुपे गुनाह भी अहमियत रखते हैं। अल्लाह के सामने सब कुछ साफ होता है और मुक्ति दिल की पवित्रता से मिलती है। तो मैं बहुत खुश था कि मेरी बीवी की दुनिया के साथ साथ आखिर तभी स्वर्ग गई है और वह हमारे बच्चों को भी अच्छी तरबियत देगी। लेकिन शादी को इतना वक्त गुजर जाने के बाद भी हमें औलाद ना हुई। मैं बहुत मायूस और उदास हो गया था, लेकिन मेरी बीवी अपनी मायूसी को छुपा लेती और सब्र से वक्त गुजारती थी। फिर एक दिन अल्लाह ताला को हमारा सब्र पसंद आ गया और हमें औलाद से नवाज दिया। मैं अपनी बीवी का बहुत ख्याल रखता। हमारी बहुत ज्यादा एहतियात और दुआओं के बाद अल्लाह ताला ने हमें प्यारा सा बच्चा दिया। मगर बच्चा पैदा होते ही मेरी बीवी की तबीयत बहुत खराब हो गई। बीवी की तबीयत को देखकर अल्लाह से बहुत दुआएं की, मगर मेरी दुआओं के बावजूद मेरी बीवी का इंतकाल हो गया। सब जानने वाले अफसोस कर रहे थे और मैं गमज़दा था। जब गुस्ल के बाद तदफीन के लिए कब्रिस्तान पहुंचे तो आसमान पर काले बादल छा गए, गोया जैसे रात हो गई हो। जैसे ही बीवी को दफन किया, निहायत ही तेज बारिश शुरू हो गई। तूफानी हवाएं चलने लगी, जैसे मौसम भी गम बना रहा हो। और मेरा बच्चा मेरी बीवी के घर वालों यानी मेरे ससुराल वालों के पास था और वो लोग भी मेरे घर पर ही मौजूद थे। इसीलिए अपनी बीवी को कब्र में दफन करने के बाद जब घर आया तो सीधा मैं अपने कमरे में चला गया और अपनी बीवी को याद करते करते आंख लग गई। सुबह के वक्त ख्वाब में देखा कि मेरी बीवी बहुत बुरी तरह रो रही है। इसको ऐसे रोता देखकर मैं उठकर बैठ गया। बारिश भी थम चुकी थी, आसमान साफ था। वह ख्वाब देखकर मैं बहुत परेशान हुआ, क्योंकि मैंने अपनी बीवी को हमेशा हंसता और मुस्कुराता देखा था। इसका इस तरह रोना मुझे परेशान कर गया था। फजर का वक्त था। मैंने अपनी बीवी की मगफिरत के लिए दुआ की। वैसे तो यकीन था कि मेरी बीवी बहुत नेक थी, नमाजी, परहेज और हाफिज कुरान। मैंने कमरे से बाहर जाकर देखा तो सब नमाज पढ़ रहे थे। मैंने अपने बेटे का पूछा तो मेरी बीवी के भाई ने मेरा बेटा मुझे लाकर दे दिया। वह सोया हुआ था। मैं मुतमिन हो गया। इसके बाद मैं कब्रिस्तान गया अपनी बीवी की कब्र पर और मैं बीवी के लिए कुरान पढ़ना चाह रहा था, क्योंकि ख्वाब की वजह से दिल परेशान था। जब मैं कब्रिस्तान पहुंचा तो दिल खौफ से भरने लगा। बीवी की कब्र को देखकर, क्योंकि इसकी कब्र पर ऐसा अजाब आया हुआ था, ऐसा हल्ला अजाब कि जिसे मैं भी देखकर डर गया। इसकी कब्र फटी हुई थी और इसमें से धुआं बाहर आ रहा था। अस्तगफिरुल्लाह, वहां इतनी तपिश थी कि वहां खड़ा होना मुश्किल हो गया। कोई भी दोबारा मेरी बीवी की कब्र बनाने को तैयार नहीं था। एक मजदूर माना जिसे 4 गुना पैसे देकर मैंने कब्र दोबारा बनवाई। अब जब मैं अपने घर पहुंचा तो मेरी हालत बहुत खराब थी। सबने बीवी से जुदाई का दुख समझकर हौसला दिया, जबकि मैं ये सोचकर परेशान था कि आखिर ये सब कुछ क्यों हुआ। मेरी बीवी तो बहुत नेक थी, कुरान हाफिज थी, और मैं ये सोच कर परेशान हुए जा रहा था कि मेरी बीवी की असल हकीकत क्या थी, जो इस पर अल्लाह का इतना गजबनाक अजाब आया। लेकिन फिर जब मुझ पर मेरी बीवी की हकीकत जाहिर हुई तो मेरा कलेजा फट गया। मेरा नाम मोहसिन है और मैं अपने वालिद की इकलौती औलाद था। मेरे घर में 4 अफराद थे, मैं, मेरे माँ बाप और मेरी बेवा। फुप्पो जब मैं कॉलेज में था तो मेरी माँ का इंतकाल हो गया और हम 3 लोग रह गए थे। मेरी फुप्पो और अब्बा ने मुझे बहुत ही हौसला दिया। कुछ अरसे के बाद मैं संभल गया और कॉलेज जाना दोबारा शुरू कर दिया। जब पढ़ाई मुकम्मल हुई तो मेरी फूफो और बाप को मेरी शादी का शौक हुआ और मेरे लिए लड़की तलाश करना शुरू की। मेरी फूफो को अपने मरहूम शौहर के खानदान में एक लड़की का ख्याल आया जिससे इनका मिलना जुलना था। सबका कहना था कि लड़की खूब संजीदा है, इसके माँ बाप नहीं है, वो सिर्फ 2 बहन हैं और एक भाई है। इसने अपने दोनों भाई बहनों को पाला है। वह नमाजी है और हाफिज कुरान है और घर में बच्चियों को कुरान हिफ्ज कराती है, जिससे कमा कर वह अपना घर भी चलाती है। यह सुना तो मैं बहुत खुश हुआ। इससे शादी के लिए हाँ कर दी और फूफो ने मेरी शादी इससे तय कर दी। इसने शर्त रखी
कि जब तक भाई और बहन की शादी नहीं होगी वो शादी के बाद भी इनकी माली मदद करेगी। मुझे इस बात से कोई तराज नहीं था। रिश्ते होने के बाद शादी हो गई। मैंने जब अपनी बीवी को देखा तो उसका दीवाना हो गया। वह न सिर्फ अच्छी सीरत की थी बल्कि बहुत खूबसूरत भी थी। वह हमेशा दूसरों की मदद करती थी। वह बिल्कुल वैसी ही थी जैसे मैंने अपनी पुप्पो से इसके बारे में सुना था। इसने मुझे कभी भी कोई शिकायत ना होने दी। बस सिर्फ औलाद की कमी थी। मैं मायूस होता था, लेकिन मेरी बीवी का सब्र देखकर मुझे हौसला हो जाता। शादी के 3 साल बाद वालिद साहब का इंतकाल हो गया। मैं बहुत बेसकून हो गया था। मेरी बीवी ने मुझे हर वक्त अल्लाह की मेहरबानी और नेमतें गिनवाला था कि वो इतना सब्र कैसे कर सकती है। खानदान के लोगों ने जीना मुश्किल कर रखा था। वह हर वक्त मेरी बीवी को बातें सुनाते जब शादी को 6 साल होने वाले थे कि अल्लाह ने हमें औलाद की खुशखबरी दी। हम तीनों फिर से जी उठे। मेरी फुप्पो और मैं ने मेरी बीवी का खूब ख्याल रखा और एहतियात की मेरा बेटा बहुत ही खूबसूरत और सेहतमंद था। लेकिन मेरी बीवी की तबीयत बिगड़ गई और वह वफात पा गई। ये सब अचानक हुआ और मैं इतना सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। मैंने और मेरी बीवी ने अपने बेटे को लेकर बहुत से मंसूबे बनाए थे। मेरी बीवी की कब्र पर आया अजाब मुझे परेशान कर रहा था, क्योंकि वह तो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करती थी। इसमें कोई बुराई नहीं थी। मुझे हैरत और सदमा था कि मैं इतने साल बाद भी इसको ना जान सका। मेरी बीवी अगर कोई गुनाह कर भी रही थी तो मैं क्यों ना जान सका। शायद मैं इसे इस गुनाह से रोक लेता। इन दिनों घर में क्या चल रहा था मुझे कुछ भी खबर ना थी, और मेरा बेटा किसके पास था मुझे कुछ मालूम ना था। मैं अपनी बीवी की मगफिरत की दुआ करता। एक दिन फुप्पू आई और कहने लगी कि एक जरूरी बात करनी है। तो फुप्पू की बात सुनकर मैं गुस्से में आ गया, क्योंकि मेरी बीवी को गुजरे अभी 21 दिन ही हुए थे। मेरी फुप्पो मेरी दूसरी शादी का सोच रही थी। मैं गुस्से में आ गया और कहा, इतनी जल्दी मुझसे शादी की बात ना करें। इन्होंने कहा कि वह बूढ़ी हो गई हैं और मुझे और मेरे बेटे को नहीं संभाल सकती। जब मैंने यह बात सुनी तो पुप्पो ने कहा, ठीक है, अपना बेटा खुद संभाल लो या फिर इसको दे दो, जो इसको दिन रात माँ की तरह संभाल रही है। मैं हैरान था कि मेरे बेटे को कौन संभाल रहा है, क्योंकि मुझे तो लगता था कि मेरी फुप्पो ही मेरे बेटे की देखभाल कर रही है। मैंने इनसे पूछा अपने बेटे की देखभाल के मुतालिक, तो इनका जवाब सुनकर मैं हैरान रह गया। मेरे बेटे को मेरी बीवी की छोटी बहन संभाल रही थी। पुप्पो चाहती थी कि मैं इससे निकाह कर लूं ताकि बेटे को माँ का प्यार मिल सके। मैं इस बात को मानने से इनकार कर रहा था, लेकिन पुप्पो का इसरार दिन पर दिन बढ़ता रहा। वह हर रोज मुझे मेरा बेटा दिखाती, जो बिल्कुल साफ सुथरा, सेहतमंद, खूबसूरत होता, और चाहती थी कि मैं बीवी की बहन से निकाह कर लूं और हमेशा के लिए इसे घर में रख लूं। मैंने काम पर जाना शुरू कर दिया। सारा दिन बाहर रहता और रात को आकर फुप्पो की गुफ्तगू सुनता। फिर एक दिन फुप्पो ने बताया कि मेरा साला मुल्क से बाहर जा रहा है, साला मुल्क से बाहर जा रहा है। मेरी बीवी ने अपनी जिंदगी में मुझे बताया था इसकी तालीम मुकम्मल हो गई थी और वह नौकरी के लिए बाहर जाना चाहता था। मेरी बीवी भी अपनी जिंदगी में इस कोशिश में थी कि भाई बाहर चला जाए, पहले बहन की शादी हो जाए ताकि वह अकेली ना रहे। जब इसके भाई का बाहर जाने का सुना तो इसकी बहन का ख्याल आया। मैंने सोचा कि अगर अभी मैंने इनकार किया तो मेरी साली मेरे बेटे को संभालने के चक्कर में कंबारी बैठी रह जाएगी, या अगर इसकी शादी हो गई तो मेरे बेटे की देखभाल कौन करेगा, क्योंकि पप्पू तो बीमार और कमजोर हो गई थी। वह मेरे बेटे की देखभाल नहीं कर सकती थी। मैं सोच सोच कर परेशान था और एक दिन मैंने पुप्पू को शादी के लिए हाँ कर दी। यह सुनकर वह बहुत खुश थी। इसके बाद मैं काम पर चला गया। मेरे जाते ही इन्होंने शादी की तैयारियां शुरू कर दी। जब मैं शाम को घर वापस आया तो देखकर हैरान रह गया। पुप्पो ने निकाह की सारी तैयारी कर ली थी। मैं यह सब कुछ सिर्फ अपने बेटे के लिए कर रहा था। मैंने उसके लिए खुद को दूसरे निकाह के लिए तैयार कर लिया। निकाह हो जाने के बाद मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया और सोचने लगा कि मेरी दूसरी बीवी क्या मेरी पहली बीवी की तरह खुशमिजाज और समझदार भी है या नहीं। मुझे कुछ मालूम ना था। मैं नहीं जानता था कि मेरा दिल दूसरी बीवी से मुतमिन हो जाएगा या नहीं। निकाह के बाद भी मेरा वही मामूर था। मैं सुबह के वक्त काम पर जाता
और रात को आकर सो जाता। मेरी दूसरी बीवी ने घर का तमाम काम संभाल लिया था। मेरा कमरा भी साफ सुथरा रहने लगा था। मेरा दिल ना चाहते हुए भी इसके बारे में सोचने लगा, क्योंकि मैंने इसको नहीं देखा था। मेरी पहली बीवी दीन की समझ रखती थी, इसलिए इसने अपनी बहन का मुझसे पर्दा करवाया था और मैंने आज तक इसको नहीं देखा था। एक रोज जब मैं काम से जल्दी घर वापस आ गया तो अपनी दूसरी बीवी को देखकर हैरान रह गया। वह तो अपनी बहन से भी ज्यादा खूबसूरत थी। मैं हुस्न परस्त नहीं था, लेकिन जिस चीज ने मुझे इसकी तरफ मतवल किया वो इसके चेहरे पर पुरसरूर मासूमियत और नरम तासुआत थे। इसको देखकर ऐसा लगता था कि जैसे वह अपनी बहन की मौत से भी खुश और मुतमीन है। मैंने इसे गुस्से से कहा कि वो इतनी मुतमीन किस बात पर है। मेरा सवाल इसके लिए हैरान-कुन था। वह हैरत और परेशानी से मुझे देख रही थी। मैंने इससे कहा, क्या तुम्हें अपनी बहन की मौत का जरा भी दुख नहीं है, जो उसकी जगह लेकर इतनी खुश हो रही हो, जबकि इसकी की बहन जवानी में मौत के मुंह में चली गई और ना जाने इसकी आखिरत भी कैसी होगी, क्योंकि इसने कब्र में भी अजाब झेला था। मेरी बात ने जब इसके चेहरे के तासुआत बदले तो मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह मुझे सदमे से देखती रही और रो पड़ी। इसे रोता देखकर मैं बौखला गया। रोते रोते इसने ऐसी बात कही जिसे सुनकर मैं हैरान रह गया। वह बार बार कह रही थी कि मुझे यही खौफ था कि बाजी से अल्लाह नाराज हो जाएगा और इसको अजाब देगा, मगर वो मेरी ना सुनती थी। मैं इसकी यह बात सुनकर हैरान रह गया, क्योंकि मेरी मरहूम बीवी कुछ ऐसा करती थी जिससे इसकी बहन वाकिफ थी और इसे रोकती भी थी। जब मैंने तफसील पूछी तो वह परेशान हो गई और बात बदलने लगी। मैंने सच जानने के लिए इल्तजा की तो इसने मुझे अपनी बहन की हकीकत बताई। इसने बताया कि मेरी बहन नेक लड़की थी और हाफिज कुरान होने की वजह से हर वक्त तिलावत करती थी। एक दिन हमारे मोहल्ले में एक बच्चा बीमार हो गया। मेरी बहन ने कुछ आयात पढ़कर इस बच्चे को फूंक दी, जिससे बच्चा ठीक हो गया और फिर हर तरफ मशहूर हो गया कि वह नेक बीबी है जिसके पास हमारी तकलीफ की शिफा है। इसके बाद तरह तरह के लोग हमारे घर आने लगे। मेरी बहन तावीज के नाम पर कुरान की आयत लिखकर दे देती थी। वो लोग चंद पैसे दे देते थे जिससे हमारा घर भी चल रहा था, लेकिन मुश्किल वक्त के लिए हमारे पास कुछ न था। एक रोज मेरे भाई का एक गुर्दा फेल हो गया। इसके इलाज के लिए हमारे पास पैसे भी ना थे। हम बहुत परेशान। माँ बाप का साया तो पहले ही सर पे ना था, बाप भी नहीं था जो कफा कर सकता। एक दिन एक आदमी हमारे घर आया। वह किसी लड़की से शादी करना चाहता था, मगर वह लड़की शादीशुदा थी। वह चाहता था कि इसकी तलाक हो जाए। मेरी बहन ने इनकार किया कि यह गुनाह का काम है, लेकिन जब इसने आरिज़ लाख रुपए देने का कहा तो मेरी बहन ने भाई की जान बचाने के लिए न जाने कागज पर ऐसा क्या लिखा कि इस आदमी की ख्वाहिश पूरी हो गई और हमारे भाई का इलाज भी आसानी से हो गया। इस वाकये के बाद बहुत से लोग आने लगे जो नाजायज मुतालबे के लिए तावीज बनवाते और ढेरों रुपए दे जाते। एक रोज मैंने छुपकर देखा कि वो तावीज कैसे बनाती है। जो मैंने देखा तो मैं दंग रह गई कि मेरी बहन कागज पर उल्टा कुरान लिख रही थी और ये काला इल्म था। मैं अपनी बहन को रोकने लगी कि वह तौबा कर ले। इसने कहा कि अगर मैं ऐसा ना करती तो हमारा भाई कब का मर जाता। मैंने कहा इस अमल से बेहतर था कि हमारा भाई मर जाता, मगर वह यह काम ना करती। बहन को बहुत समझाया, मगर वह लालच में आ गई थी। वो इतनी नेक थी कि इसने रूहानियत पाली थी, लेकिन पैसों के लालच में आकर इसने सब गवा दिया। इसकी जिंदगी अच्छी थी, नमाजी परहेज थी, मगर इसने गुनाह नहीं छोड़ा। मैं डरती थी कि इसने यह ना छोड़ा तो अल्लाह ताला इसको मोहलत ना दे, और फिर वही हुआ। इसे तौबा करने की मोहलत नहीं मिली और मेरा कहा भी सच हो गया। मैं यह सुनकर हैरान था कि जिसे मैं नेक समझता रहा वह पैसों के लालच में गुनाह करती रही, और फिर आज वही अजाब उसकी कब्र पर आ रहा था। अस्तगफिरुल्लाह। काला इल्म करवाने और काला इल्म करने वालों दोनों पर अल्लाह की लानत है। अल्लाह ताला का सख्त अजाब उन लोगों पर आता है जो गुनाह करते हैं, भले ही उनके नेक काम कितने भी बड़े क्यों न हो। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि वह हमें हराम कामों से बचने और नेकी के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। नेकी और सवाब की नीयत से इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि यह बात किसी के दिल में उतर जाए और इसका सवाब हमारे नसीब में भी आ जाए।
वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें। नए आने वाले दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की और वीडियो आपको देखने को मिलती रहे।